नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है भाई। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए भाई। चंदू मीणा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हर्षित प्रजापति जय श्री श्याम सर, बिल्कुल जय श्री श्याम। फेकू कुमार गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चंद्रकला गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। एस के भैरवा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। लिली सुथार गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मनु गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। राम जी गुड मॉर्निंग, राम गुड मॉर्निंग भाई। राम जी आ जाओ सर, हाँ आ गए बिल्कुल, है ना। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए भाई। और जो आज की क्लास है राजस्थान के एकीकरण की, जो आगे की जो क्लास है उसके ऊपर मैं चर्चा आपके साथ में करने वाला हूँ, तो वो बात करेंगे अपने। पहले ये भी ध्यान रखिएगा, जो मैंने बता रहा हूँ आपको, है ना, ध्यान रखिए आपके जो बुक्स हैं, लाइब्रेरियन बुक एंड हैंड राइटिंग क्लास नोट्स हैं, जो आप सभी विद्यार्थी, ये हेल्पलाइन नंबर है, इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके या आप व्हाट्सएप करके ये बुक्स परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम के अंदर बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होने वाली है। तो सभी विद्यार्थी, ये आप बुक्स क्या है, अलग अलग बुक्स हैं, इसके अंदर नोट्स भी हैं, प्रैक्टिस सेट भी हैं, प्रश्नोत्तरी के भी हैं, जिसके अंदर आपके वन लाइनर जो बुक्स है या ऑल लाइब्रेरियन एग्जाम के जो बेस्ट 7000 प्लस जो क्वेश्चंस हैं वो हैं। अलग अलग जो बुक्स हैं ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, इन नंबर पर कॉल करके आप कर सकते हो। नारायण रत्ना चौधरी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। नारायण गुड मॉर्निंग, ठीक है। किशन लाल जय जाम्बो जी की, बिल्कुल जय जाम्बो जी की। रितिका चक्रधारी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। राजकुमार जय श्री राम सर जी, जय श्री राम भाई। देखिएगा, अब राजस्थान के एकीकरण की अपन बात करने वाले हैं। राजस्थान के एकीकरण की मैं आपके साथ में चर्चा करने वाला हूं। मैंने आपको अच्छे से बताया था कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ है। कब कब होता है, कौन कौन उद्घाटन करता रहते हैं, किन किन व्यक्तियों ने उस समय प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया था, कहां कहां वो उद्घाटन हुआ है, किस समय में हुआ है, कौन कौन सी रियासतों का विलय होता है, कौन कौन से ठिकाने मिलते हैं, कौन कौन से आपके अंग्रेज शासित प्रदेश मिला है कौन सा, वो सारी बातें अपन पिछले क्लास में कर चुके हैं ट्रिक के हिसाब से। ट्रिक के हिसाब से मैं आपको राज प्रमुख और उपराज प्रमुख की चर्चा और करने वाला हूं, उसके बाद में मैं आगे की डिटेल आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। देखिएगा, चरण कितने थे भाई? 7 चरण थे। 1 2 3 4 5 6 और 7। चरण कितने हैं? 7 हैं। सुरेंद्र सिंह राठौड़ जय श्री राम सर, बिल्कुल जय श्री राम। चरण कितने थे? 7 थे। 7 चरणों में राज प्रमुख कौन रहेगा, उपराज प्रमुख कौन रहेगा, उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो मैं बात करूंगा पहले चरण में कि पहले चरण में राज प्रमुख कौन बनेगा। पहले चरण में राज्य प्रमुख कौन बनने वाला है। तो पहले चरण में देखो, पहला चरण जब आपने पढ़ा तो मैंने बताया पहले चरण में 4 रियासतों का विलय होता है। अलवर है, भरतपुर है, करौली है और धौलपुर है, यानी ए बी सी और डी। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अब देखो, बात समझने की यह है कि एक्चुअल में इन चारों रियासतों में इस कालखंड के अनुसार जब एकीकरण हो रहा था, उस समय सबसे महत्वपूर्ण जो रियासत थी वो आपके कौन सी थी? वो आपके अलवर थी। कोमल शर्मा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। वो सबसे महत्वपूर्ण रियासत कौन सी है दोस्तों? वो कौन सी है? अलवर है। अलवर के इस समय शासक थे तेज सिंह। अलवर के शासक कौन थे? तेज सिंह थे। अलवर का ही राजा राज प्रमुख बनना चाहिए था, यानी राज प्रमुख बनने कौन चाहिए? अलवर के तेज सिंह बनने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में अलवर के तेज सिंह नहीं बनते हैं। इसका क्या कारण रहा कि अलवर के तेज सिंह राज प्रमुख नहीं बने? तो ध्यान समझिएगा, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की क्या हुई थी? हत्या। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ऐसा बताते हैं, अलवर के तेज सिंह के जो प्रधानमंत्री थे एन.बी. खर्रे, उनसे अलवर के अंदर नाथूराम गोडसे और परचुरे, इन दोनों ने क्या करी थी? मुलाकात करी थी। तो ऐसा बताया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी, कि गांधी जी की हत्या में अलवर के तेज सिंह का भी क्या है? हाथ है। इसलिए अलवर के तेज सिंह को इस समय क्या किया गया था? नजरबंद किया गया था। अलवर के तेज सिंह इस समय क्या थे? नजरबंद थे। इसलिए अलवर के तेज सिंह को क्या नहीं बनाया गया था? राज प्रमुख नहीं बनाया गया। तो दोस्तों, फिर राज प्रमुख बनेगा कौन? तो राज प्रमुख बनता है धौलपुर का। राज प्रमुख कौन बनेगा? धौलपुर के जो शासक थे उदय भान सिंह। धौलपुर के जो शासक हैं उदय भान सिंह, उनको क्या बनाया गया है? राज्य प्रमुख बनाया गया है। तो बात करते हैं उपराज प्रमुख की।
किसकी बात करते हैं? उपराज प्रमुख। तो फिर दोस्तों उपराज प्रमुख किसको बनाया गया? कि राज प्रमुख तो किसको बना दिया गया? राज प्रमुख तो धौलपुर के उदयभान सिंह बन चुके हैं। उपराज प्रमुख की बात करते हैं तो उपराज प्रमुख कौन बनेगा? तो उपराज प्रमुख की बात कर लेते हैं। सुरेंद्र सिंह नाथूराम गोडसे जी ने की थी हत्या। हाँ बिल्कुल ठीक है। कोमल गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। कांता गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। तो ध्यान समझिएगा, राज प्रमुख धौलपुर के उदयभान सिंह बनते हैं। तो उपराज प्रमुख कौन बनेंगे? तो अलवर का तो बनने से रहा। अब रियासत कौन सी बच गई? आपके एबीसीडी थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो अब रियासत कौन सी बच गई थी? करौली। तो करौली जो महत्वपूर्ण रियासत थी उनमें, तो करौली के जो गणेश पाल है, करौली के गणेश पाल, करौली के गणेश पाल, करौली के गणेश पाल को क्या बनाया गया? उपराज प्रमुख बनाया गया। तो ये पहले चरण की बात थी। फिर मैं अगर बात करूं दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण में आपने अच्छे से पढ़ा है कि 9 रियासतों का विलय होता है। बाबू, झाडू, किको, परसाटू, यानी बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, ये 9 रियासतें मिलती है। जब ये 9 रियासतें मिली तो सीधी सी बात है राज प्रमुख कौन बनेगा? तो ध्यान समझिएगा, दूसरे जब आप चरण में देखोगे तो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण रियासत है वो कौन सी है? वो कोटा है भाई। कौन सी रियासत है? कोटा रियासत इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। कोटा के इस समय जो शासक थे उनका नाम है भीम सिंह। कोटा के जो शासक थे दोस्तों उनका नाम क्या था? भीम सिंह। तो भीम सिंह जी जो हैं उनको क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया। राज प्रमुख दूसरे चरण में कौन बनेंगे? कोटा रियासत के शासक भीम सिंह बन जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? ध्यान समझिएगा, उपराज प्रमुख किसको बनाया? फिर उपराज प्रमुख की मैं बात कर लेता हूं। उपराज प्रमुख, तो उपराज प्रमुख जो बनेंगे वो बूंदी रियासत के बनेंगे। और बूंदी के कौन थे? महारावल बहादुर सिंह, महारावल बहादुर सिंह। अब देखो दिक्कत क्या है। हाँ, कोटा के भीम सिंह फेंकू, ठीक है। सुमित्रा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अब देखो दिक्कत क्या है, इसको आपको समझना है अच्छे से, है ना। बूंदी के महारावल बहादुर सिंह थे, लेकिन बूंदी के जो महारावल बहादुर सिंह है वो बिग ब्रदर हैं किसके? भीम सिंह के। भीम सिंह के बड़े भाई थे बहादुर सिंह। अब बहादुर सिंह को राज प्रमुख नहीं बनाया, उनके छोटे भाई को राज प्रमुख बना दिया। तो ये बात पची नहीं साहब किसके? बहादुर सिंह के। बहादुर सिंह को राज प्रमुख बनाना चाहिए था। उनको ये लगा कि मैं बड़ा हूं तो मुझे राज प्रमुख बनाना चाहिए था, मेरे छोटे भाई को राज प्रमुख क्यों बनाया? तो इस समय देखो जो राजस्थान के अंदर जो स्थिति थी, राजपूताना की जो स्थिति थी, इसमें एक रियासत थी मेवाड़, मारवाड़ है। 4 रियासतें ऐसी थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, क्योंकि उनका जो सीमा है वो तय की गई थी कि ये इनकम इतनी होगी और जनसंख्या इतनी होगी तो वो रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। तो मेवाड़ महाराणा जो थे वास्तव में मिलना भी नहीं चाहते थे, लेकिन महारावल बहादुर सिंह जो है उनको रेडी करते हैं। महारावल बहादुर सिंह ने तैयार किया किसको? जो उदयपुर के शासक थे उनको, उदयपुर के शासक को तैयार करते हैं और उदयपुर को शासक को तीसरे चरण में लेके आते हैं ताकि इसका जो राज प्रमुख का पद है वो इससे छिन जाए साहब, इससे राज प्रमुख का पद छिन जाए। तो तीसरे चरण में आपको अच्छे से पता है कौन सी रियासत का विलय होता है? उदयपुर का। तो राज प्रमुख जो बनेगा, देखिएगा तीसरे चरण में राज प्रमुख, तो तीसरे चरण में जो राज प्रमुख बनेगा वो कहां का? उदयपुर, यानी मेवाड़ का बनेगा। और मेवाड़ महाराणा कौन थे? भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह। कौन बनेगा भाई? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह है, वो क्या बन जाएंगे? राज प्रमुख बन जाएंगे। तो गुरुजी राज प्रमुख कौन बनेगा? क्योंकि तीसरे चरण में तो केवल एक ही रियासत आई है, और वो रियासत कौन सी है? उदयपुर है, मेवाड़ है। तीसरे चरण में उदयपुर का ही विलय होता है। तो सीधी सी बात है, फिर जो उपराज प्रमुख है वो किसे बनाया जाए? तो ध्यान रखिएगा, कोई सस्पेंस वाली बात नहीं है। इसमें क्या करेंगे तीसरे चरण में? जो दूसरे चरण का क्या था? राज प्रमुख। दूसरे चरण का क्या था? राज प्रमुख है। उस भीम सिंह को क्या बना दिया? उपराज प्रमुख बना दिया सब। जो दूसरे चरण का राज प्रमुख था वो भीम सिंह क्या बना दिया गया? तीसरे चरण में उपराज प्रमुख बना दिया गया। क्लियर यहां तक? तीसरे चरण के अंदर ये क्या बन चुके हैं? उपराज प्रमुख बन चुके हैं। अब चौथे चरण में क्या होगा? फोर्थ चरण में क्या होगा?
कोटा के भीम सिंह, रीतिका चक्रधारी लिख रही है, कोटा के भीम सिंह, बिल्कुल। अब चौथे चरण में क्या होगा, 4 बड़ी बड़ी रियासतों का विलय होगा। जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है और बीकानेर है। 4 बड़ी बड़ी रियासतें मिलती हैं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ट्रिपल जेबी। कौन कौन सी मिलती है, ट्रिपल जेबी, ठीक है। ट्रिपल जेबी जो 4 रियासतें मिलती हैं, जयपुर मिलती है, जोधपुर मिलती है, जैसलमेर मिलती है और बीकानेर मिलती है। अर्जुन राम गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। तो चौथे चरण में जो राज प्रमुख बनेगा वो सीधी सी बात है, कौन सी रियासत का बनेगा, जयपुर का बनेगा सब। तो चौथे चरण में जो राज प्रमुख बनाया गया वो जयपुर के बने। और आपको पता है जयपुर के शासक कौन थे, सवाई मानसिंह सेकंड। सवाई मानसिंह सेकंड। सवाई मानसिंह सेकंड को क्या बनाया गया, ध्यान रखिएगा, राज प्रमुख बना दिया गया। तो बात है पर राज प्रमुख किसे बनाया जाए, तो आप सीधी सी बात है, महाराणा भूपाल सिंह का पद छिन गया, महाराणा भूपाल सिंह जी का पद छिन गया। किशनलाल, तीसरे में अलग अलग रहते हैं या एक ही रहेगा, तीसरे में अलग अलग ही तो है। राज प्रमुख तो कौन है, ये है, और भीम सिंह क्या बन गया, उपराज प्रमुख बन गया है। तीसरे में भीम सिंह उपराज प्रमुख है, राज प्रमुख नहीं है। किशनलाल, तीसरे में राज प्रमुख तो उदयपुर के मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी हैं, और उपराज प्रमुख बने थे भीम सिंह जी। भीम सिंह जी को लाके उपराज प्रमुख बना दिया। कौन चरण में, आपके तीसरे चरण में। तीसरे चरण में क्या बना दिया उनको, उपराज प्रमुख बना दिया। अब चौथे चरण की बात थी कि चौथे चरण के अंदर राज प्रमुख कौन बनेगा। 4 बड़ी बड़ी रियासतें आई, जयपुर आई, जोधपुर आई, जैसलमेर और बीकानेर। ये 4 बड़ी बड़ी रियासतों का विलय हुआ। 4 बड़ी बड़ी रियासतों का जब विलय हुआ, इसमें जब जयपुर जो है सबसे महत्वपूर्ण रियासत है, और जयपुर के जो शासक थे वो सवाई मानसिंह सेकंड, उनको क्या बना दिया गया, राज प्रमुख बना दिया गया। अब बात थी उपराज प्रमुख किसको बनाया जाए और भूपाल सिंह का क्या किया जाए। तो उपराज प्रमुख तो ऐसे के ऐसे रखा गया, उपराज प्रमुख तो ऐसे के ऐसे ही रखा गया। जो आपके व्यक्तित्व है कौन, भीम सिंह। भीम सिंह को ऐसे के ऐसे उपराज प्रमुख रख दिया गया। भीम सिंह तो ऐसे कैसे क्या रह गए, चौथे चरण में भी क्या रह गए, उपराज प्रमुख रह गए। चौथे चरण में भी भीम सिंह क्या रह जाते हैं, उपराज प्रमुख रह जाते हैं। तो फिर दोस्तों भूपाल सिंह जी के लिए क्या किया जाए, तो हुआ क्या, भूपाल सिंह जी के लिए एक अलग से पद गठित किया गया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं और इनको राज प्रमुख हटाया गया है, तो इनके लिए एक अलग से पद गठित हुआ जिसको बोलते हैं महाराज प्रमुख। तो महाराज प्रमुख का पद कौन से चरण में गठित हुआ, वो चौथे चरण में गठित हुआ। और चौथे चरण में राज प्रमुख तो बने सवाई मान सिंह जी, महाराज प्रमुख बने भूपाल सिंह जी, और उपराज प्रमुख बने कोटा के भीम सिंह। कोटा के भीम सिंह क्या बन जाते हैं, उपराज प्रमुख बन जाते हैं। तो क्लियर हो गई होगी। पहले चरण में राज प्रमुख जो बनाया गया है वो धौलपुर के उदयभान सिंह को बनाया गया है। उपराज प्रमुख करौली के गणेश पाल को बनाया गया है। दूसरे चरण में राज प्रमुख कोटा के भीम सिंह को बनाया गया है। उपराज प्रमुख बूंदी के महारावल बहादुर सिंह को बनाया गया है। तीसरे चरण में राज प्रमुख उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया है, और उपराज प्रमुख जो बनाया गया है वो आपके कोटा के भीम सिंह को ही बनाया गया है। चौथे चरण में राज प्रमुख जयपुर के सवाई मान सिंह सेकंड को बनाया गया है। उपराज प्रमुख कोटा के भीम सिंह को ही बनाया गया है, और भूपाल सिंह के लिए एक नए पद का गठन किया गया जिसको अपन महाराज प्रमुख बोलते हैं। और ये क्या हुआ, ये जो पद है 5वें 6वें इन चरणों में क्या चलते हैं, सेम चलते हैं। और 7वें चरण में क्या हुआ, राज प्रमुख, महाराज प्रमुख, और आपके उपराज प्रमुख। राज प्रमुख, महाराज प्रमुख और उपराज प्रमुख, ये जो तीनों पद है इनको क्या कर दिया गया, समाप्त। इनको तो क्या किया, समाप्त, और नए पद का गठन, इनकी जगह नए पद का गठन। और वो नया पद कौन सा है, राज्यपाल। नया पद कौन सा है, वो राज्यपाल। और ध्यान रखना, राजस्थान के प्रथम, राजस्थान के प्रथम कौन थे भाई, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह।
सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल रहे हैं, पंजाब से थे। और राज्यपाल बोलो चाहे से गवर्नर बोलो एक ही बात है, राज्यपाल बोलो चाहे से गवर्नर बोलो एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वापिस से रिपीट कर देता हूं। राज प्रमुख धौलपुर के उदयभान सिंह को बनाया गया पहले चरण में। उपराज प्रमुख जो बनाया गया था करौली के गणेश पाल को बनाया गया था भी। ठीक है, दूसरे चरण में राज प्रमुख कोटा के भीम सिंह को बनाया गया है। उपराज प्रमुख बूंदी के महारावल बहादुर सिंह को बनाया गया है। तीसरे चरण में राज प्रमुख उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया है और उपराज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया है। चौथे चरण में राज प्रमुख जयपुर के सवाई मान सिंह सेकंड को बनाया गया है। उपराज प्रमुख भीम सिंह ही रहेंगे और जो भूपाल सिंह जी हैं उनके लिए एक नए पद का गठन हुआ, वह है महाराज प्रमुख। पांचवें छठे चरण में ये सेम चलते हैं और सातवें चरण के अंदर राज प्रमुख, उपराज प्रमुख और महाराज प्रमुख इन तीनों पदों को समाप्त कर दिया गया और इनकी जगह एक नए पद का गठन हुआ। उस पद को ही अपने क्या कहते हैं, राज्यपाल, यानी इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं। और राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल बनाए गए थे वो कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह थे, पंजाब से थे। वर्तमान में जो राज्यपाल है वो कौन है, कलराज मिश्र है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र है। वर्तमान राज्यपाल कौन है भाई, कलराज मिश्र है। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र है, ध्यान रखिएगा। तो एक बार सभी विद्यार्थी यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए और इस चीज में कोई डाउट हो तो आप एक बार मुझसे कंफर्म कर लीजिए, कंसल्ट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से, यहां तक एक बार डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, मोनो बॉक्सर जी सर, ठीक है, ओके ओके, मेरे हिसाब से भी क्या क्लियर है ना। अब मैं थोड़ी सी आगे और चर्चा करता हूं। देखो इस समय 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी। और उन रियासतों के शासक कौन कौन थे, थोड़ा सा ये आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा, सबसे पहली जो रियासत आपको दिख रही है वो कौन सी रियासत है, मेवाड़ रियासत है। कौन सी रियासत है, मेवाड़ रियासत है। और मेवाड़ के शासक मैंने अभी आपको बताया था महाराणा भूपाल सिंह है। मेवाड़ यानी किसकी मैं बात कर रहा हूं, उदयपुर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, उदयपुर की बात कर रहा हूं। मुख्य रूप से किसकी बात कर रहा हूं, उदयपुर की बात कर रहा हूं। तो जो पहला बात करते हैं, पहले जो शासक की मैं बात करी है वो कौन है, मेवाड़ के महाराणा है। मेवाड़ की रियासत जो है उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, ये जो एरिया है वो मेवाड़ कहलाता है। और मेवाड़ के इस समय शासक कौन थे, महाराणा भूपाल सिंह जी थे, जो मैंने अभी आपके साथ कंसल्ट भी किया, उसके ऊपर बातचीत करी भी है। तो मेवाड़ के महाराणा यानी उदयपुर के जो महाराणा थे इस समय कौन थे, महाराणा भूपाल सिंह थे। दूसरी जो जगह मैं बात कर लेता हूं, कौन सी रियासत है, मारवाड़ रियासत है। और मारवाड़ रियासत के जो शासक थे वो कौन थे, हनुवंत सिंह थे। मारवाड़ का मतलब जोधपुर से समझ सकते हो आप। मारवाड़ का मतलब किससे समझ सकते हो, जोधपुर से। ये आगे मैं आपको बताऊंगा। ये मारवाड़ के हनुवंत सिंह वही शासक हैं, आगे काम आएंगे। ये हनुवंत सिंह जी वही शासक हैं जिन्होंने पाकिस्तान में मिलने के प्रयास किए थे। ये मारवाड़ के, पूछेगा राजस्थान का ऐसा कौन शासक था जिसने पाकिस्तान में मिलने के प्रयास किए थे, तो मारवाड़ के जो शासक हनुवंत सिंह है, आगे पढ़ेंगे अपन जब डिटेल से चर्चा करूंगा। हनुवंत सिंह जी ने पाकिस्तान में मिलने के क्या किए थे, प्रयास किए थे। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, आगे इसकी बात भी कर लेंगे। फिर तीसरी जो रियासत आ जाती है वो कौन सी है, जयपुर रियासत में। और जयपुर रियासत का भी मैंने आपको बताया था शासक कौन है, सवाई मान सिंह सेकंड है। जयपुर जो रियासत है वहां के शासक कौन है, सवाई मान सिंह द्वितीय है, सवाई मान सिंह सेकंड है। फिर रियासत आती है आपके कौन सी, बीकानेर। कौन सी रियासत आ गई है, बीकानेर।
और बीकानेर के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। मैंने जब बीकानेर का इतिहास पढ़ाया है आपको, तब भी मैंने आपको बताया है कि राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह थे, जिन्होंने बीकानेर में प्रथम खेल विद्यालय की स्थापना की थी, जो कि वर्तमान में क्या है? विश्वविद्यालय है, वर्तमान में क्या है? यूनिवर्सिटी है। तो ये वही शासक है। बीकानेर जो रियासत है वहां के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह थे, राजस्थान के एकीकरण के समय। और राजस्थान के एकीकरण के समय शार्दुल सिंह जो है उसी समय शासक रहते हैं बीकानेर के, और बीकानेर में प्रथम खेल विद्यालय की भी स्थापना करते हैं, जो कि वर्तमान में क्या है? विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिए, वर्तमान में विश्वविद्यालय है। तो बीकानेर के शासक कौन थे? आपके शार्दुल सिंह थे। फिर है कोटा रियासत। कोटा रियासत में मैंने भी आपको बताया है भीम सिंह थे। कोटा के कौन थे भाई? भीम सिंह थे, जो कि दूसरे चरण के अंदर क्या बनते हैं? राज प्रमुख बनते हैं। तो भीम सिंह की चर्चा भी मैंने आपके साथ में करी है, वो भी काम आते हैं, उनका भी ध्यान में रखना है। फिर अब आगे बात कर लेते हैं धौलपुर रियासत। धौलपुर के शासक कौन थे? उदयभान सिंह थे। पहले ही चरण के अंदर धौलपुर के शासक उदयभान सिंह जी क्या बनते हैं? राज प्रमुख बनते हैं। जो एकीकरण का पहला चरण है उसके अंदर धौलपुर के उदयभान सिंह को क्या बनाया गया है? राज प्रमुख बनाया गया है। अगली जो रियासत है वो कौन सी है? सिरोही रियासत। और सिरोही के शासक कौन थे इस समय? अभय सिंह थे। फिर एक रियासत आती है शाहपुरा रियासत। शाहपुरा के शासक कौन थे? सुदर्शन देव थे भाई। शाहपुरा के शासक कौन थे? सुदर्शन देव थे। टोंक रियासत है, इसके कौन है? अजीजोदुल्ला है। कौन है? अजीजोदुल्ला है। फिर एक भरतपुर रियासत है, यहाँ के शासक कौन है? ब्रजेंद्र सिंह है। राजस्थान के एकीकरण के समय रियासतों की संख्या कितनी थी? 19। कितने थे भाई? 19। अनुज सोनी राम राम सर जी, बिल्कुल, जय श्री राम। तो 19 रियासतों में अपन शासकों के नामों की जो लिस्ट है वो देख रहे हैं। सबसे पहले आपको मैंने मेवाड़ रियासत के शासक बताए हैं। मेवाड़ के कौन है? महाराणा भूपाल सिंह जी हैं। मारवाड़ के कौन है? हनुमंत सिंह है। जयपुर रियासत के कौन है? सवाई मान सिंह सेकंड है। बीकानेर रियासत के कौन है दोस्तों? शार्दुल सिंह जी हैं। कोटा के कौन है? भीम सिंह है। धौलपुर रियासत के कौन है? उदयभान सिंह है। सिरोही के कौन थे इस समय? अभय सिंह थे। शाहपुरा के कौन थे? सुदर्शन देव थे। टोंक के कौन थे? अजीजुद्दौला थे। और भरतपुर के कौन थे? ब्रजेंद्र सिंह थे। तो एक बार सभी विद्यार्थी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। तो देखो दोस्तों, आगे बात कर लेता हूं। देखो, आगे जो अलग अलग रियासतें हैं उनकी और बात कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अलवर के शासक कौन थे? तेज सिंह थे। और मैंने आपको बताया था अलवर के जो शासक तेज सिंह थे, मैंने आपको अच्छे से डिटेल से बताया है कि गांधी जी की हत्या हुई थी। गांधी जी की हत्या, अभी मैंने आपको बताया, गांधी जी की हत्या, गांधी जी की जो हत्या थी वो हुई थी आपके 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को। और इनकी हत्या की थी नाथूराम गोडसे प्लस परचुरे भी इनके साथ थे। परचुरे भी इनके साथ थे। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, अब हुआ क्या था, जो अलवर के थे तेज सिंह, अलवर के शासक कौन थे? तेज सिंह। और मैंने आपको बताया जो अलवर के तेज सिंह है उनका पीएम, प्रधानमंत्री जो था वो कौन था? एन.बी. खर्रे। एन.बी. खर्रे। और इस एन.बी. खर्रे ने मुलाकात की थी साहब, मुलाकात की थी किससे? गोडसे प्लस परचुरे से। इस वजह से तेज सिंह को क्या किया गया था? नजरबंद किया गया था। इस वजह से तेज सिंह जी को क्या किया गया था? नजरबंद किया गया था। तो मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर हो गई होगी आपके कि अलवर के इस समय शासक कौन थे? तेज सिंह थे। इसीलिए अलवर के जो तेज सिंह थे वो पहले चरण के अंदर राज प्रमुख नहीं बनते हैं। इनको नजरबंद कर दिया गया था जब ये राज प्रमुख पद घोषित किया गया था, राज प्रमुख बनाए जा रहे थे, तो इनको तो नजरबंद कर दिया इस वजह से क्योंकि गांधी जी की हत्या में इनका नाम आ रहा था, तो इनको नजरबंद कर दिया गया था। और ऐसा होता रहा है, कई बार होता रहा है।
चंद्रकला मीना सर जीके का पूरा सिलेबस बताओ, बताया हुआ आप यूट्यूब के ऊपर जाके देख लेना। चंद्रकला पूरा सिलेबस डाला हुआ है, फर्स्ट पेपर का भी डाला हुआ है, सेकंड पेपर का भी डाला हुआ है, पूरा एक्सप्लेन करके सभी टीचर्स ने अलग अलग अपने सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करके अलग अलग डाला हुआ है ना, कंप्लीट डाला हुआ है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट में निपटा दिया सिलेबस को, एक एक टॉपिक वाइज आपको एक्सप्लेन करके जो जो टॉपिक है वो बताए हुए हैं। तो आप यूट्यूब पे जाके देख लेना, लाइव क्लासेस के अंदर आपको मिल जाएगा। HK सोलंकी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। देखिएगा, तो अलवर के शासक तेज सिंह थे, तो अलवर के शासक तेज सिंह फिर पहले चरण में नहीं बने थे, वो धौलपुर के उदयभान सिंह राजप्रमुख बन गए थे। मैंने पहले चरण के अंदर ही आपको बताया था कि करौली के जो शासक थे कौन, गणेश पाल, उनको क्या बनाया गया था, उपराज प्रमुख बनाया गया था। तो इस समय करौली रियासत जो है वहां के शासक कौन है, गणेश पाल है। करौली के शासक कौन है, गणेश पाल है भाई। कौन है करौली के, गणेश पाल है। फिर देखिएगा एक रियासत आती है बांसवाड़ा रियासत, और बांसवाड़ा रियासत के शासक कौन है, चंद्रवीर सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है चंद्रवीर सिंह का। एक कथन आता है, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट यानी मृत्यु अधिपत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, पूछेगा ये क्वेश्चन, एग्जाम कई बार पूछते हैं ये क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा रियासत का कौन शासक था जिसने अपने हस्ताक्षर करते हुए विलय पत्र पर कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ध्यान समझिएगा, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण के दौरान विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट यानी मृत्यु अधिपत्र पर क्या कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं। मैं अपने मृत्यु अधिपत्र पर क्या कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं। ठीक है। अनिल डोरिया जौहर सर, क्या लिखा है अभी, जौहर। देखिए, डूंगरपुर रियासत के हो गए आपके लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के कौन है आपके, लक्ष्मण सिंह। आप आगे पढ़ोगे जब मैं आपको आगे डिटेल से एकीकरण के बारे में बताऊंगा, उस समय आपको बताऊंगा कि जो लक्ष्मण सिंह है वो वागड़ संघ बनाने का प्रयास करते हैं। वागड़ संघ, वागड़ किसको बोलते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो एरिया है उसको वागड़ बोलते हैं। तो जो डूंगरपुर के जो शासक थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने वागड़ संघ बनाने का क्या किया था, प्रयास किया था। वागड़ संघ बनाने का ये क्या करते हैं, ये भी प्रयास करते हैं। फिर जो एक रियासत आती है वो कौन सी है, प्रतापगढ़ रियासत। प्रतापगढ़ के शासक कौन थे, प्रताप सिंह। ये तो नाम हो जाएगा, नाम से याद हो जाएगा। प्रतापगढ़ रियासत के शासक कौन थे, प्रताप सिंह थे भाई। कौन थे, प्रताप सिंह। फिर बात कर लेते हैं झालावाड़ रियासत। झालावाड़ के कौन थे, बहादुर सिंह थे। झालावाड़ के कौन थे, बहादुर सिंह थे। फिर एक रियासत आती है कौन सी, किशनगढ़। किशनगढ़ के कौन थे, सुमेर सिंह थे। और फिर बूंदी के भी कौन थे, बहादुर सिंह थे। बूंदी के भी कौन थे, बहादुर सिंह थे। जैसलमेर रियासत के कौन थे, रघुनाथ सिंह थे। याद करना, जब प्रजामंडल आंदोलन पढ़ा है वहां पे मैंने एक व्यक्ति बताया था आपको, जैसलमेर जेल आपको बताया था मैंने, एक घटना बताई थी 4 अप्रैल 1946 को। जैसलमेर जेल में जेलर गुमान सिंह ने सागरमल गोपा पर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया था। उसी सागरमल गोपा ने 3 पुस्तकें लिखी थी। एक तो रघुनाथ सिंह का मुकदमा, वो इसी पे लिखी हुई है, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। एक पुस्तक उसने लिखी थी, कौन सी पुस्तक, वो लिखी थी आपके पुस्तक है जैसलमेर का गुंडाराज। जैसलमेर का गुंडाराज। तो 3 पुस्तकें, जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तो ये उस समय जैसलमेर के शासक, एकीकरण की बात है, और ये 1945 के अंदर उस समय भी शासक कौन थे वहां के, रघुनाथ सिंह थे। ये जैसलमेर रियासत के रघुनाथ सिंह वही है जिसके ऊपर जेलर गुमान सिंह जिस सागरमल गोपा को जला देता है, वो सागरमल जो गोपा है वो 3 पुस्तकें लिखता है। उसमें से एक पुस्तक इसके ऊपर लिखी थी रघुनाथ सिंह का मुकदमा, इसके ऊपर लिखी गई है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। एक पुस्तक उसने लिखी थी जैसलमेर का गुंडाराज, और एक पुस्तक लिखी थी उसने आजादी के दीवाने। राजकुमार जय जौहर सर, समझ गया मैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बात है ना। ठीक है, तो ये रघुनाथ सिंह जी। तो ये अलवर रियासत के शासक तेज सिंह जी थे, करौली के गणेश पाल थे, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह थे, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह थे, प्रतापगढ़ के प्रताप सिंह थे, झालावाड़ के बहादुर सिंह थे, किशनगढ़ के सुमेर सिंह थे, आपके बूंदी रियासत के बहादुर सिंह थे, और आपके लास्ट जैसलमेर रियासत के कौन थे, रघुनाथ सिंह थे भाई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सभी विद्यार्थी एक बार यहां तक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 19 रियासतें हैं, 19 रियासतों के शासक मैंने आपको बता दिए हैं। 19 टोटल रियासतें हैं और 19 रियासतों के कंप्लीट शासक मैंने आपके साथ में जिक्र कर लिया है, आपको बता दिए हैं। तो सभी विद्यार्थी एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात कर लेते हैं। देखो, आगे बात करते हैं। 3 ठिकाने थे साहब। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी भाई, इसकी एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? ट्रिक। और ट्रिक क्या थी वो? नकुल।
कौन सी ट्रिक थी? नकुल की पांडवों में सबसे छोटा कौन है? नकुल है। तो न से मैंने आपको बताया था निमराना, निमराना ठिकाना। एक तो क्या बताया था? निमराना ठिकाना। और निमराना ठिकाना मैंने आपको बताया था एकीकरण के समय, निमराना जो था एकीकरण के समय, एकीकरण के समय कहां पे था? अलवर में था। और जो निमराना वर्तमान में है, निमराना ठिकाने की बात कर रहे हैं, और वर्तमान में ये बहरोड कोटपुतली में है। वर्तमान में किस में आता है? बहरोड कोटपुतली में आता है। एक तो ये बताया था। और इसके जो शासक थे वो कौन थे? शासक एकीकरण के समय, एकीकरण के समय शासक कौन थे? राजेंद्र सिंह। कौन थे भाई? राजेंद्र सिंह। तो एक तो ये बताया था। फिर एक बताया था मैंने आपको कुशलगढ़। एक कौन सा बताया था? कुशलगढ़। कुशलगढ़ ठिकाना जो है बांसवाड़ा में। कुशलगढ़ कहां पे है? बांसवाड़ा में। और यहां के एकीकरण के समय जो शासक थे उनका नाम क्या था? हरेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह। और तीसरा लावा, लावा एकीकरण के समय, एकीकरण के समय, एकीकरण के समय तो जयपुर में, वर्तमान में टोंक में। और यहां का शासक कौन था? वो थे आपके बद संदीप सिंह, बद संदीप सिंह। ये आपके सामने लिखे हुए हैं। तो निमराना ठिकाना के राजेंद्र सिंह लिखे हुए हैं, कुशलगढ़ के हरेंद्र सिंह लिखे हुए हैं, और इसके बद संदीप सिंह लिखे हुए हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। इसको केंद्र शासित प्रदेश बोलो, चाहे इसे अंग्रेज शासित प्रदेश बोलो, अंग्रेज शासित प्रदेश बोलो, या संघ शासित प्रदेश बोलो, संघ शासित प्रदेश बोलो, या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बोलो, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। और ये कौन सा है भाई? ये आपके कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। ये कौन सा है आपके? अजमेर मेरवाड़ा। ये कौन सा है आपके? अजमेर मेरवाड़ा। और ये इस पे नियंत्रण किसका था? ब्रिटिश, यानी ब्रिटेन का क्या था? नियंत्रण था सीधा। 3 ठिकाने बताए हैं, ट्रिक बता दी है। नकुल, निमराना पहले कहां पे था? एकीकरण के समय अलवर में था। वर्तमान में कहां पे है? बहरोड कोटपुतली में। एकीकरण के समय शासक थे राजेंद्र सिंह। कुशलगढ़, कुशलगढ़ पहले भी बांसवाड़ा में था, वर्तमान में भी बांसवाड़ा में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के शासक थे उस समय हरेंद्र सिंह। तीसरा लावा, उस समय जयपुर रियासत में था, वर्तमान में टोंक में है। शासक कौन थे उस समय? बद संदीप सिंह। अजमेर मेरवाड़ा की बात करता हूं तो केंद्र शासित प्रदेश बोलो, चाहे संघ शासित प्रदेश बोलो, चाहे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बोलो, चाहे आपके केंद्र शासित प्रदेश बोलो, एक ही बात है। वो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा था। और ये किसके नियंत्रण में था? ये ब्रिटिश नियंत्रण में था। तो राजस्थान के एकीकरण की बेसिक बातें आज करी हैं। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, बाकी विद्यार्थी थंब का इंप्रेशन दे सकते हैं। तो एक बार आप यहां तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। निमराना, किशनगढ़, लावा। किशनगढ़ नहीं है प्रियंका, कुशलगढ़ है। किशनगढ़ नहीं है, कुशलगढ़ है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज की जो क्लास है वो राजस्थान के एकीकरण की बेसिक क्लास ही चल रही है एक तरीके से। पहले ट्रिक बताइए, थोड़ा बहुत और आज आपको थोड़ा समझाया है। जो अगली क्लास होगी वहां पे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, ऐसे जो 7 चरण है वो डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रियासतें मिलती हैं, वो डिटेल से पढ़ेंगे। कब उसका विलय हुआ है, कौन उसके प्रधानमंत्री थे, कौन उप प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके अंदर कौन कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनता है, कौन राज प्रमुख बनता है, उसकी आय कितनी थी, उसका क्षेत्रफल कितना था, जनसंख्या कितनी थी उसमें, वो सब डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। तो यहां तक किसी विद्यार्थी को एक बार कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहां तक कोई भी डाउट हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, किसी प्रकार का सस्पेंस हो, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।
ठीक है भाई, रितिका ओके एंड थैंक यू सर। ठीक है, मन्नू नाइस क्लास सर, धन्यवाद। पायलट गुज्जर जगदीश गुरुदेव प्रणाम करूं भीलवाड़ा देवनगरी से, बिल्कुल नमस्कार, आपका स्वीकार है। अर्जुन राम नाइस क्लास सर, धन्यवाद। चंदू मीणा ठीक है, धन्यवाद भाई। तो किसी विद्यार्थी को यहाँ तक कुछ पूछना हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। राजस्थान के एकीकरण को मैं बिल्कुल हाई लेवल तक करवाऊंगा, आपको अच्छे से कराऊंगा। कैसा भी क्वेश्चन हो आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए एक एक जो है लाइनें अपन जो है पढ़ने वाले हैं। प्रियंका हाँ सर, लिखने में गलती होगी, कोई बात नहीं है। चंद्रकला ओके सर जी ठीक है। सुरेंद्र सिंह राठौर बड़ी बहुत बढ़िया क्लास है सर जी आपकी, धन्यवाद भैया ना। तो दोस्तों आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है उसको मैं यहीं समाप्त करूंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर राजस्थान के एकीकरण की आगे की जो चर्चाएं हैं उनके साथ अपन मिलने वाले हैं। भारती शर्मा नाइस क्लास, धन्यवाद। तो दोस्तों आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है उसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में जो राजस्थान के एकीकरण के साथ आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।